तुम्हें आज की डेट पर YouTube पे ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे कि नीट 2026 या 27 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सो व्हाट शुड बी योर बेस्ट मंथ वाइज प्लान, व्हाट शुड बी योर बेस्ट स्ट्रेटेजी, सब्जेक्ट वाइज क्या करना चाहिए टू मैक्सिमाइज स्कोर, अपना टाइम टेबल क्या रखना चाहिए। बट देयर इज नॉट अ सिंगल वीडियो ऑन YouTube अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो, टेलिंग यू कि एक्चुअली किस तरीके से अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी है नीट एग्जाम के लिए। सो हाई एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अमन तिलक एंड इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि अगर आप नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर 2027 या फिर बाद में भी कभी ये वीडियो देख रहे हो, तो किस तरीके से तुम्हें एक्चुअली ट्रैक और मेजर करनी है अपनी प्रोग्रेस। अब इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, एक एग्जांपल लेता हूं मैं नीट 2026 के एस्पिरेंट का, जो कि ये सोचता है कि उसके पास आज की डेट में 250 प्लस माइनस 30 दिन है, डिपेंडिंग ऑन ये वीडियो कब देख रहा है, अप्रोक्सीमेटली 35 वीक्स। व्हाट ही और शी थिंक्स इज कि मेरे पास 79 चैप्टर्स हैं P प्लस C प्लस B के, प्लस मेरे पास P ब्लॉक के चलो 2 एडिशनल चैप्टर्स मैंने ले ली और सॉल्ट एनालिसिस ले ली, तो 82 चैप्टर्स बनते हैं। मेरे पास 35 वीक्स का समय है, सो हर हफ्ते मैं 2 से 3 चैप्टर्स करूंगा और मेरी जो रैंक है बहुत अच्छी आने वाली है नीट के एग्जाम में। बट आई एम सॉरी, दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक्स, बिकॉज इस तरीके से चलोगे तो लास्ट के 1 महीने भी तुम्हारे पास वो चैप्टर्स बच जाएंगे जो कि तुमने एक भी बार नहीं पढ़े होंगे या फिर उन पे पकड़ मजबूत नहीं होंगी, एंड एट द सेम टाइम स्टार्टिंग की चीजों को तुमने कभी भी रिवाइज नहीं किया होगा, वो भी दिमाग से हट जाएंगी। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। नीट की प्रिपरेशन बहुत स्ट्रैटेजिक मैनर में करनी है। प्लान करने हैं तुम्हें अपने रिविजन्स, बफर टाइम भी प्लान करना है, तुम्हारा जो टाइम टेबल है उसमें, और टेस्टिंग को दिमाग में रखना है, क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दोस 3 आवर्स। फर्क नहीं पड़ता तुमने कितना पढ़ा आज तक, फर्क इससे पड़ता है कि जो भी तुमने पढ़ा वो क्या उन 3 घंटे पर अप्लाई कर पाते हो कि नहीं एग्जाम पे। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ दिस। सो एक गोल लेके चलो, मेरी बात मानो तो दिसंबर 2025 तक और लेटेस्ट बाई जनवरी तक तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड बाकी के बचे हुए 2 से 3 महीने, फरवरी, मार्च और अप्रैल, अगर दिसंबर तक खत्म कर लो तो जनवरी से ही स्टार्ट कर दो। रिजर्व कर लो बार बार रिपीटेड रिवीजन, PYQ सॉल्व करने के लिए और बहुत सारे ढेर सारे मॉक टेस्ट लगाने के लिए। एंड दैट इज हाउ यू हैव टू प्लान योर टाइम रिमेनिंग फॉर योर नीट 2026 एग्जाम। 2027 वाले बच्चे देख रहे हो तो भी तुम अकॉर्डिंगली मल्टीपल स्लॉट्स ऑफ रिवीजन लेते हुए प्लानिंग करो फॉर द रिमेनिंग टाइम। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कोर स्ट्रैटेजी एलिमेंट्स के बारे में। फर्स्ट थिंग इज ट्रैकिंग। ट्रैकिंग से क्या मतलब है? नोइंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन, कहां पर तुम आज की डेट पर लाई करते हो, व्हाट इज पेंडिंग, कितने पानी में हो तुम, और हर रोज तुम अपने आप को ट्रैक कर रहे हो। सो पहले तुमने एक मेगा ट्रैक कर लिया अपने आप को, भाई आज की डेट में कितने पानी पे हो। फिर इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तब उसको हम कहते हैं मेजरिंग, रिफ्लेक्टिंग ऑन लर्निंग टू फिक्स वीक एरियाज। तुमने आज तक ट्रैक किया था, जो भी आज तक जितने पानी में थे तुम, इसके बेसिस पर तुम एक अपनी आज एक स्ट्रैटेजी बनाओ एंड कंटिन्यूअसली इसको मॉनिटर करो। जो तुम्हें लगे कि भाई अच्छा यहां पर और इंप्रूवमेंट हो सकता है, उसको मेजर करो और उस पे लर्न करके फिक्स करो वो गलतियां। इसको हम लोग मेजरिंग कह रहे हैं। दीज आर टर्म्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय मी एंड इन 2 टॉपिक्स पर हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ढंग से। अब बात करें हम लोग ट्रैकिंग और मेजरिंग की, तो एक मैंने सक्सेस प्लानर बना दिया इन दोनों को कंबाइन करके, जिसमें व्हाट आई हैव डन इज कि सारे चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्लास 11th एंड 12th के सीक्वेंशली नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लगा दिया है एंड खूब सारे जो है कॉलम्स बना दिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। और इसमें मैंने लिख दिया कि भाई आपने नोट्स पढ़ लिए तो टिक लगा दो, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली तो फिर से टिक लगा दो, PYQs कर लिए तो फिर से टिक लगा लो, रिवीजन कर लिया उस चैप्टर का फिर से टिक लगा लो, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार रिवीजन लगा दिया तो फिर से टिक करते चले जाओ। और ये चीज इसको प्रिंट करके तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन पे मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसको प्रिंट करा लेना, सामने अपनी स्टडी वॉल पे लगा देना, जिससे तुम्हारी आंखों में हर रोज तुम इसे ट्रैक कर पाओ कि आज की डेट में मैं कहां पर स्टैंड करता हूं। सो योर पास्ट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ when you plan ahead, you will be very confident about कि तुमने पीछे क्या क्या किया हुआ है और तुम ये देखते हुए आगे प्लान कर रहे होगे। कुछ फ्री टूल मैं बताना चाहूंगा तुम्हें फॉर ट्रैकिंग, विच इज गूगल कैलेंडर, एंड पेड टूल के बारे में बताना चाहूंगा तो नीट प्रेप एसेंशियल ऐप। बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले तो किसी भी सैटरडे को शाम को यार, ये कभी भी थक जाओ, एक बार अपना नेक्स्ट जो वीक है उसको प्लान करने के लिए बैठ जाओ। गूगल कैलेंडर अपना निकालो, या फिर तुम गूगल शीट भी निकाल सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट भी निकाल सकते हो। गूगल कैलेंडर फ्री टूल है, बहुत आराम से। इसमें प्लीज लिखो नॉन निगोशिएबल चीजें या नॉन निगोशिएबल या फिक्स्ड ब्लॉक्स ऑफ टाइम जो कि तुम्हें देने हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। कोचिंग तुम्हारी लेट से 9 बजे से 2 बजे तक है, लिख दो, वो तुम्हारा ब्लॉक हो गया टाइम।
मॉक टेस्ट तुम्हारा लेक्चर सैटरडे या संडे को है नेक्स्ट वीक, लिख दो, क्योंकि उस टाइम को तुम यूटिलाइज नहीं कर पाओगे सेल्फ स्टडी के लिए। इसके बाद नोट करो कि कौन सा टाइम तुम देना चाहते हो सेल्फ स्टडी के लिए, एंड कौन सा टाइम देना चाहते हो तुम मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और उसकी एनालिसिस के लिए। अब बहुत यहां पर गलतियां जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि जब ये बना रहे होते हैं टाइम टेबल, बहुत ज्यादा उसको कह लेते हैं, ओवर पैक कर देते हैं, बहुत एंथुजियास्टिक, ओवर एंथुजियास्टिक हो जाते हैं। ये नहीं करना है। देखो एज ह्यूमन सब इम्परफेक्ट है, तुम हो चाहे मैं हो या कोई भी टॉपर हो यार, जो भी प्लान किया होता है उसका मैक्स टू मैक्स 70 से 80% हासिल हो पाता है, उससे ज्यादा नहीं हो पाता। अब उसको कैसे हम लोग मिटिगेट करते हैं? दैट वी डू बाई प्लानिंग इट द राइट वे, प्लानिंग फॉर योर फेलियर्स, प्लानिंग फॉर द टाइम्स जहां पर तुम प्रोक्रेस्टिनेट करके कुछ ना कुछ लेट हो जाएगा, जहां पर तुम अपने गोल्स नहीं मीट कर पाओगे। बफर टाइम होना चाहिए इन अकाउंटिंग योर टाइम विच इज टू बी प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक। इसके बाद अपने वीकली गोल्स को फाइनलाइज करो कि भाई अगले हफ्ते, चलो सैटरडे में शाम को बैठ गया, मैंने कैलेंडर, गूगल कैलेंडर पे अगले हफ्ते का सारा ये फिक्स टाइम लिखा, इसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी का टाइम लिखा। अब मैंने लिखा कि भाई मेरा क्या गोल है, कि भाई मैं कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करना चाहता हूं अगले वीक में, कितने पेजेस एनसीईआरटी के मैं पढ़ना चाहता हूं, एंड हर रोज मैं कितने प्रैक्टिस करना चाहता हूं क्वेश्चन। 100 से 200 क्वेश्चन इज अ गुड अमाउंट, आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही करनी चाहिए। उसको मल्टीप्लाई कर दो तुम 7 से, एंड दैट इज हाउ यू ट्रैक योर एंटायर वीक। थोड़ा सा ओवरवेलमिंग सा लगता है। सो व्हाट वी हैव डन फॉर यू, पहला तो मैंने तुम्हें सक्सेस प्लानर दे दिया, जिससे तुम टिक लगा लगा के अपने सामने देख सकते हो कि कितने पानी में हो तुम, कौन कौन से चैप्टर्स हो, किस रिवीजन पर हो। दूसरी बहुत अच्छी चीज जो बहुत सारे बच्चे यूज भी कर रहे हैं, विच इज नीट प्रेप एसेंशियल ऐप। तुमने कितने पेजेस एनसीईआरटी के डेली पढ़े? मैं एक चीज बोलता हूं, 10 से 15 पेजेस एनसीईआरटी पढ़कर डेली के ही डेली इन 10 से 15 पेजेस का पेज फिल्टर लगाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसका मतलब क्या हुआ? तुमने इन पेजेस का लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, एंड तुमने हर रोज के रोज आइडेंटिफाई किया कि कितने क्वेश्चंस तुम इनमें से गलत कर रहे हो। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड पेज वाइज एनालिटिक्स। हर पेज में तुम कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हो, ये तुम्हें पता लगता रहेगा। इसके बाद दूसरी चीज, चैप्टर में चैप्टर वाइज एनालिटिक्स इंक्लूड की कि भाई तुमने कितने क्वेश्चंस उसमें सही किए, क्वेश्चन गलत किए, भी पता लगेगा। जो क्वेश्चन गलत करोगे वो इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी में ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगे, जिनको तुम बाद में क्लिक करके ना सिर्फ अटेम्प्ट कर सकते हो, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड ऑडियो और वीडियो एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल होगा। इसके अलावा और क्या ट्रैक करने के लिए तुम्हारे लिए चीज बनाई? हमने बनाया है क्वेश्चन प्रैक्टिस कैलेंडर। तुम्हारे सामने कैलेंडर खुल जाएगा, जैसा तुम स्क्रीन पर देख सकते हो, और उसमें जिस भी दिन तुमने जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, 100 से 200 क्वेश्चंस डेली का तुमने वो लिया कि भाई एम लिया कि भाई इतना करना चाहते हो, किसी दिन 70 किए, किसी दिन 4 किए, किसी दिन 150 किए, किसी दिन 300 किए, ये सब तुम्हें दिखेगा। और ये रेड ग्रीन तरीके से मार्क होगा, तो तुम्हारा कैलेंडर जो है, तुम कोशिश करोगे कि भाई ग्रीन ग्रीन ज्यादा दिखे अपने कैलेंडर में। एंड वी वेंट अ स्टेप अहेड। क्या किया हमने? एक लीडर बोर्ड इंट्रोड्यूस किया। तुम अपने आप को ट्रैक कर सकते हो और कंपेयर भी कर सकते हो बाकी लोग कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो तुम्हारा कितने एनसीईआरटी पेजेस कवर करने, 10 से 15 डेली, एंड इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने और इनको ट्रैक करना है। नीट प्रेप एसेंशियल आपके अभ्यास बैच में ऑटोमेटिकली होता रहेगा, तुम्हारे सामने तुम्हें दिखता रहेगा। नाउ आगे हम लोग बात करते हैं कि तुम्हें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है साथ में। अब बात करते हैं मेजर करने की। मेजर करने से क्या मतलब हुआ कि तुम एक्टिवली अपना जो स्ट्रैटेजी है उसे मॉड्यूलेट कर रहे हो विद योर एक्सपीरियंस, विद योर क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसको अकॉर्डिंगली मॉड्यूलेट कर रहे हो। आगे हर हफ्ते बैठ रहे हो उसके और हर हफ्ते सैटरडे को जब तुम बैठ रहे हो अगले हफ्ते प्लान करने के लिए, उससे पहले ये मेजर करो कि कितने पेजेस एक्चुअली पढ़ पाए एनसीईआरटी के। ठीक है, तुमने गोल लिया था 70 पेज पढ़ने का, पढ़ केवल 30 पढ़ पाए, लिखो उसे। कितने एमसीक्यू सॉल्व कर पाए? तुमने 1000 क्वेश्चन का वीक का जो है वो गोल लिया हुआ था, कर केवल 300 पाए। कितने टॉपिक्स रिवाइज कर पाए? एंड ये चीज जो मेजर करोगे, दिस विल हेल्प यू बिल्ड अ वेरी गुड शेड्यूल। योर फ्यूचर शेड्यूल तुम्हारा बहुत परफेक्ट करेगा, और तुम्हें आइडिया लगता रहेगा कि भाई कि मुझे कितना समय लगेगा इस टॉपिक को आगे पढ़ने के लिए। तुम बहुत अच्छी प्लानिंग खुद से कर पाओगे। याद रखना बस इसमें कि जब तुम सेल्फ स्टडी आवर्स को जो है मेजर कर रहे हो, प्लीज डू नॉट काउंट द पैसिव क्लास टाइम। तुम्हारा कोचिंग इज डिफरेंट, मैं सेल्फ स्टडी को काउंट करने की बात कर रहा हूं। ठीक है, मॉक टेस्ट को मेजरमेंट में ये और इंपॉर्टेंट चीज आती है। हर एक मॉक टेस्ट को वैसे देना जैसा एक्चुअल नीट का एग्जाम। रिव्यू करने जो भी मिस्टेक्स बनाए, नोट करो कि हर एक सेक्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कितना समय लगा, और सेपरेट जो है एरर जो है वो लॉग्स बनाओ। एक मिस्टेक बुक बना सकते हो कि ये मेरी मिस्टेक्स है, ये फॉर्मूलाज मुझे इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन गलत किए उनको मुझे रिवाइज करना है, एंड सॉल्व दोस क्वेश्चंस अगेन लेटर। सो इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, इतने टेस्ट लगाने हैं जिससे कि तुम्हारी यार मसल मेमोरी बन जाए। जैसे गिटारिस्ट होता है एक, वो इतनी बार कोई ना कोई सॉन्ग जो है रिहर्स करता है जिससे उसकी हाथ में मेमोरी बन जाती है, वैसे तुम्हारे दिमाग में मेमोरी बन जाए कि तुम्हारे सामने नीट में क्वेश्चन आए, तुम उसका आंसर सही मार करके आओ। ये तभी होगा जब तुम खूब सारा एनालाइज करोगे टेस्ट, खूब सारे रीटेस्ट दोगे, लॉक करोगे जो मिस्टेक्स हैं, एंड बार बार वापस से अटेम्प्ट करोगे नए नए मॉक टेस्ट। नाउ हर
रोज सोने से पहले क्या मेजर करता है? रिव्यू करो, आंख बंद करो, रिव्यू करो सबसे पहले कि क्या तुमने कंप्लीट किया आज के दिन में जो तुम्हारा गोल था, कहां पर लैग किए। गिल्ट नहीं होना चाहिए, ये तुम अपने लिए कर रहे हो, ये इसलिए कर रहे हो जिससे तुम्हें बाद में एक मेजर गिल्ट ना हो। तो उसमें चिंता नहीं करनी। अगर तुमने आज गोल बनाया था कि यार मेरे को 15 पेजेस एनसीईआरटी के पढ़ने, मैं 6 कर पाया, कोई बात नहीं। कल कोशिश करना कि एटलीस्ट 10 पेज पढ़ोगे, उससे पहले सोगे नहीं। हर हफ्ते के एंड में, वीकेंड पे क्या करो कि स्कोर इंप्रूवमेंट्स अपने देखो कि भाई तुम्हारा एवरेज स्कोर क्या आ रहा था पिछले टेस्ट में वर्सेस अब टेस्ट में कितना आ रहा है, तुम्हारी लास्ट वीक की कैसी परफॉर्मेंस हुई, एंड कौन सी मिस्टेक्स है जो तुम बार बार रिपीट कर रहे हो, क्या पेंडिंग है तुम्हारे गोल्स में से। एंड नेक्स्ट वीक का जो शेड्यूल है वो अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव ट्रैक्ड टिल नाउ एंड व्हाट यू हैव मेजर्ड योर वीक एंड व्हाट यू हैव मेजर्ड कि तुम्हारी कैसी एफिशिएंसी है, उसके बेसिस पे नेक्स्ट वीक तुम जो हो वो प्लान करोगे। एंड ग्रेजुअली 3 से 4 हफ्ते में तुम अपने आप को इतना अच्छे समझ पाओगे कि योर नेक्स्ट वीक प्लानिंग वुड बी नियर अबाउट कि 80 to 90% तुम अपना गोल मीट कर लोगे, क्योंकि तुम अपनी मिस्टेक से सीखते चले जाओगे। नाउ क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होने वाले हैं जब तुम मेजर करने वाले हो अपनी प्रोग्रेस को? आवर्स ऑफ फोकस्ड सेल्फ स्टडी, नॉट द पैसिव जो तुम कोचिंग में टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये सब एक गूगल शीट, एक्सेल में लिख सकते हो यार, हर हफ्ते लिखते जाओ और हर हफ्ते नेक्स्ट एक मेजर जो मास्टर शीट बना लो गूगल शीट में। नीचे शीट्स आती है, शीट 1 2 3 4 5, उसको वीक 1 2 3 4 5 इस तरीके से रिनेम कर दो। हर वीक इसको अपडेट करते चले जाओ। कितने घंटे तुमने फोकस स्टडी की, कितने एनसीईआरटी के पेजेस पढ़े, कितने एमसीक्यू लगाए और क्या तुम्हारा एक्यूरेसी रेट था। अभ्यास बैच में तो तुम्हें ऑटोमेटिकली दिखता रहेगा कि भाई तुम्हारा ये इतने परसेंटेज सही हो। पेज वाइज मैनर में भी एनालिटिक्स अवेलेबल है जो कहीं भी नहीं अवेलेबल है। चैप्टर कितने रिवाइज किए, कितने टेस्ट तुमने अटेम्प्ट किए, ट्रेंड क्या है तुम्हारे वीकली टेस्ट के स्कोर का। नाउ दिस विल हेल्प यू मेजर योर रियल प्रोग्रेस। अभ्यास बैच में मैंने ऑलरेडी बता दिया तुम्हें, तुम ट्रैक कर सकते हो, डेली स्ट्रीक्स देख सकते हो, अपना लीडर बोर्ड जो है वो देख सकते हो, और इंपॉर्टेंटली जिस टॉपिक्स में वीक हो वहां पर कस्टम टेस्ट जनरेट करके टॉपिक या पेज का फिल्टर लगाकर उससे बहुत सारे जितने चाहो उतने क्वेश्चंस जनरेट करके बार बार सॉल्व कर सकते हो। नए नए क्वेश्चंस आएंगे, जब तक तुम उस टॉपिक पर सॉलिड ना हो जाओ, तुम्हें एकदम पकड़ मजबूत ना हो जाए, तब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। गूगल शीट्स का मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, कस्टमाइज अपने लिए वीकली प्लान बना सकते हो और अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो कि ये हैं इनको तुम लॉक करते रह सकते हो वीक बाय वीक। एंड अपने मॉक टेस्ट स्कोर्स को भी इसमें एंटर करते रहो, जिससे तुम्हें आइडिया लगता रहे। उसका तुम चैट जीपीटी पर डायरेक्टली डालोगे कि यार ये मेरे मॉक टेस्ट थे, इनका एक ग्राफ बना देना, तुम्हें एक ग्राफ दे देगा। अच्छा तुम्हें आता रहेगा कि अच्छा मेरे स्कोर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, स्टेबल रह रहा है। अकॉर्डिंगली फिर तुम अपने आप को समझ पाओगे, अपनी गलतियां समझ पाओगे और फिर उस पर इंप्रूव कर पाओगे। नाउ ये काम कर कर सिर्फ तुम्हें नीट के लिए बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तुम्हें पूरी अपनी लाइफ के लिए इमोशनल रेजिलियंस और डेटा ड्रिवन हैबिट्स जो है वो बिल्ड हो जाएंगी। कभी भी कुछ भी कभी भी प्लान कर रहे हो नीट के बाद भी, दिस विल हेल्प यू। टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा और सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू से कि ट्रस्ट द प्रोसेस, बी कंसिस्टेंट, मेक एवरी डे काउंट टुवर्ड्स योर ड्रीम। बूंद बूंद से सागर बनता है, लग जाओ अपने लक्ष्य के लिए, अपने ड्रीम के लिए। द वन एंड ओनली ड्रीम, द वन सिंगुलर ड्रीम ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इनटू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन नीट 2026 या 27 या 28, जब के लिए भी तुम एम कर रहे हो और जब भी ये वीडियो देख रहे हो। आई होप दिस वॉज वन ऑफ इट्स काइंड वीडियो, और इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। नॉलेज बांटने से बढ़ती है एंड बिल्डिंग अ हेल्दी कंपटीशन ऑलवेज हेल्प। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू नेवर मिस आउट एन अपडेट। कमेंट करके बताओ इफ देयर इज सम टॉपिक जिस पर तुम चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं और तुम्हें लगता है वो बहुत ऑलरेडी एड्रेस नहीं है यूट्यूब पर। आई विल प्लान माई टाइम, आई विल गिव टाइम टू यू गाइज एंड ट्राई टू बिल्ड द बेस्ट काइंड ऑफ कंटेंट फॉर दैट वीडियो। तुम प्लीज कमेंट करके मुझे टॉपिक्स का नाम बताना, मैं हर एक कमेंट पर कोशिश करूंगा कि रिवर्ट करूं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।